उसके पहले वाला पर्चा का जो है सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है। सरकार के लोग कहते हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं और सब कुछ न्याय के संगत हो रहा है, तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। जहानाबाद की एक नीट छात्रा की पटना में हुए रेप और संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले में नीट छात्रा के भाई को जान से मारने की लगातार धमकी मिल रही है। जहां लगातार पीड़िता के परिजनों को धमकी भरे खत भेजे जा रहे हैं और इस बार जो खत उन्हें मिला है उसमें साफ साफ लिखा है कि नहीं मानोगे, बेटी गई, बेटा भी जाएगा 2 दिनों में। और यहां पर अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस केस को अब सीबीआई हैंडल कर रही है, आखिर कैसे पीड़िता के घर पर जब पुलिस की तैनाती है, इसके बावजूद अपराधी धमकी भरा चिट्ठी कैसे छोड़ जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नीट छात्रा के भाई को 2 दिनों में जान से मारने की धमकी मिली। हम आपको सब कुछ बताएंगे और पीड़िता के पिता का पूरा बयान सुनाएंगे कि कैसे वो बार बार सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार उनकी कुछ भी नहीं सुन रही। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। आपको बता दें कि नीट छात्रा की जांच की मांग अब सीबीआई को सौंप दी गई है और लगातार सीबीआई हॉस्टल, हॉस्पिटल और जहानाबाद जाकर मामले को सुलझाने की कोशिश में जांच कर रही है। लेकिन इसी बीच मृत छात्रा के परिजनों को लगातार धमकी भरे पर्चे मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि परिवार का कहना है कि 14 फरवरी को उनके घर की रसोई में एक धमकी भरा नोट मिला और उस नोट को एक पत्थर में लपेटकर उनके घर के अंदर फेंका गया था। इसके बाद मंगलवार को फिर से रसोई घर में एक और पर्चा पाया गया है जिसमें चेतावनी दी गई है। साफ साफ लिखा है, इस वक्त आप देख सकते हैं कि नहीं मानोगे, बेटी भी गई और बेटा भी मरेगा 2 दिनों में। आप ये तस्वीर देखिए, साफ साफ पीड़िता के भाई को मारने की धमकी दी गई है और वो भी 2 दिनों के अंदर, और वो भी उस वक्त जब पीड़िता के घर के बाहर पुलिस प्रशासन की तैनाती है। और जिस तरीके से संदेश मिल रहे हैं, इससे परिवार गहरे भय में है। मृतका के पिता ने आशंका जताई है कि जिस तरह से घर के भीतर पर्चे डाले जा रहे हैं, उससे लगता है कि इसमें आसपास के लोगों की संलिप्तता हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि परिवार पहले से ही डरा हुआ है और अब तक प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उनकी बेटी तो चली गई और अब उनके बेटे पर भी जान का खतरा मंडरा रहा है। वो बेहद गुस्से में है और दुखी भी है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज जानकारी मिली कि आज भी पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र, तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, हुई धमकी भरा पत्र, दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े बड़े लोगों का हाथ है। कौन है, क्या है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। और उसके पहले वाला पर्चा का जो है सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है, इसमें कोई दौरा नहीं है। बिहार सरकार के SRT वाले जिसे प्रचारित कर रहे थे, अब हम लोग को पर्चा से संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सुन है। यहाँ चौकीदार भी हैं, यहाँ और 2 जैसे लाठी डंडा पार्टी आरक्षी लोग हैं, रहते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से आए हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन तो उनके सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जैसे कुछ नहीं हो रहा है और लगातार धमकी मिल रही है। हम लोग डरे हैं, सहमे हैं, बहुत हतोत्साहित हैं और यही उम्मीद रखते हैं प्रशासन से कि सुरक्षा मिले, लेकिन निष्क्रिय है यहाँ के तंत्र। आज भी पर्चा कहाँ मिला? आज पर्चा तो यही मिला, घर पर ही मिला। घर पे फेंका हुआ था? फेंका हुआ था। अच्छा, किस जगह था पर्चा? किचन के खिड़की पर। कैसे देखे पर्चे को? कैसे हमारे परिजन लोग देखे तो बताया। अच्छा, बहुत देखे। हाँ। क्या था पर्चा में, कुछ पढ़े? पर्चा में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बेटी चली गई, बेटा को भी जान मार देगा। तो इस माहौल से डर बना हुआ है आप लोग? डर तो स्वाभाविक बना हुआ है ही, लेकिन जो सरकार के लोग कहते हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं और सब कुछ न्याय के संगत हो रहा है, तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। अच्छा। निष्क्रिय है प्रशासन, 100% निष्क्रिय है। सुरक्षा देने के लिए प्रशासन के लोग जो है बड़े बड़े लोगों को सुरक्षा देते हैं। आम जनता की सुरक्षा की चिंता किसी भी प्रशासन को नहीं। आम जनता असुरक्षित है और आने वाले समय में और असुरक्षित रहेगा, इसमें कोई डर नहीं। भगवान पर भरोसा है, असली सुरक्षा वही दे रहे हैं, वही सुरक्षित रखे हुए हैं। तो मैं सुरक्षित हूँ, प्रशासन के यहाँ कोई सुरक्षा के
थाना से कोई सुरक्षा गार्ड उठ के बाहर- नहीं, गार्ड मिला है लेकिन कहाँ सुरक्षा, गार्ड मिला है तो रोज धमकी भरा पत्र मिल रहा है, अच्छा, तो कहाँ सुरक्षा है? सुरक्षा में चूक हो रही है बार बार लगातार, ये लेके कितने बार पत्र मिल चुके हैं सर? 2 बार। दोबारा बार मिल चुके हैं ना? तो अच्छा, इसकी सूचना आपने प्रशासन को अवगत करवा दिया इसको लेकर? अभी तो हमको जानकारी नहीं है करवाएं कि नहीं से, हम तो अस्वस्थ हैं अभी, अच्छा, लेकिन पहले जो सूचना मिली थी पहले पर्चा वाला उसका प्रशासन को मैं दिया, उसका रिसीविंग लिया, और लेकिन अभी तक दोबारा भी हो चुका, एक पहले बार हुआ, दोबारा भी हमको धमकी मिला। तो प्रशासन निष्क्रिय है, बिहार सरकार के जो पुलिसकर्मी हैं वो एकदम निष्क्रिय हैं, और आम जनता की सुरक्षा की उनको तनिक सा भी चिंता नहीं है, थोड़ा सा नहीं, सिर्फ बड़े बड़े लोगों के सुरक्षा में लगे हुए हैं। असली सुरक्षा परमात्मा दे रहे हैं, उन्हीं के सुरक्षा में मैं हूँ, और पूर्ण भरोसा भगवान पर है। बिहार सरकार के पुलिसकर्मी पर भरोसा नहीं है, चाहे पदाधिकारी हों, पुलिसकर्मी हों, चौकीदार हों, दफ्तार हों, कोई भी लोग हों, सब निष्क्रिय हैं, सब हैं। डर बना हुआ है। हाँ, डर तो थोड़ा बना हुआ है, स्वाभाविक बात है, डर किसी को हो जाता है, तो हमें भी डर बना हुआ है, हम भी एक इंसान हैं। हेमान नहीं, हेमान को डर नहीं होता है, दुष्ट लोग को डर नहीं है। रावण कौरव कंस की लड़ाई चल रही है, सब बड़े बड़े लोग जो हैं बचाने के लिए सब हो रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे इस विषय को? मांग तो बार बार कर रहे हैं कि हमको सुरक्षा मिले, लेकिन सुरक्षा के मिलने के बावजूद भी मैं असुरक्षित हूँ, बार बार पर्चा दिया जा रहा है, बहुत खेद का विषय है, बहुत आश्चर्यजनक की बात है। तो सुना आपने, परिजनों के अनुसार पहले मिले पर्चे की लिखित शिकायत स्थानीय थाने में की गई थी, लेकिन बिहार पुलिस की ओर से कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, और उनका ये भी आरोप है कि पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण ही दोबारा ऐसी घटना सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 1 चौकीदार और 2 सिपाहियों की तैनाती वहां पर की है, लेकिन इसके बावजूद अगर धमकी भरे नोट मिल रहे हैं तो यहां पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और परिवार का कहना है कि अब उन्हें केवल न्याय की उम्मीद है, और जो प्रशासन जिस तरीके से उन्हें ठोस सुरक्षा नहीं दे रहे हैं उससे अब उन्हें डर लग रहा है। इधर घटना से स्थानीय लोगों में भी चिंता व्याप्त है। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसी और जिला प्रशासन आगे क्या कदम उठाती है और पीड़ित परिवार को कब तक राहत मिलती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब इस केस के मामले में पूरे बिहार और पूरे देश को पता है, यह भी पता है कि उस बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया है कि उस बच्ची के साथ अपराध की घटना को अंजाम कहां दिया गया। और इसी बीच आपको बता दें कि पप्पू यादव लगातार लोगों के नामों का खुलासा भी कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि आखिर उस बच्ची के साथ इस घटना को किसने अंजाम दिया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, इससे पहले भी नीट छात्रा के परिजनों को धमकी भरा चिट्ठी मिला था, उनके घर के किचन में पत्थर के द्वारा चिट्ठी को पहुंचाया गया था। इसके बावजूद बिहार सरकार उन परिवार के सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही, और सीबीआई के संरक्षण में कैसे उनके परिवार को बार बार धमकी भरा चिट्ठी मिल रहा है। और 2 दिनों का समय है और देखना यह होगा कि इस बार सीबीआई और बिहार प्रशासन क्या करती है, क्योंकि यह बहुत बड़ा बात है कि 2 दिनों के अंदर नीट छात्रा के भाई को जान से मारने की धमकी दी गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।